अगर आज आप बजाज ऑटो के शेयर्स को ट्रैक कर रहे थे, तो आपने आज देखा होगा कि जहाँ पे एक तरफ शेयर्स 1.2% चढ़ा, वहीं पे फ्यूचर्स जो है वो लगभग फ्लैट रहा। अब ये स्प्रेड जो है स्प्रेड मतलब कि जो बजाज ऑटो का स्पॉट प्राइस है और जो फ्यूचर्स है जुलाई का, ये स्प्रेड अब बढ़कर ₹400 हो गया है। पिछले वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था कुछ दिनों पहले, तो ये स्प्रेड बस ₹50 का था। तो क्योंकि अब स्प्रेड इतना बढ़ गया है, तो नया स्ट्रैटेजीज़ फ़ॉर्मुलेशन का मौका दिख रहा है। आइए डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। बजाज ऑटो फाइनल स्ट्रैटेजी। तो बजाज ऑटो का स्पॉट प्राइस चल रहा है ₹10,200। बजाज ऑटो का जुलाई फ्यूचर चल रहा है ₹9,800 पे। तो ये स्प्रेड मतलब कि स्पॉट प्राइस और जुलाई के फ्यूचर के बीच का प्राइस डिफरेंस ये हो जाएगा 10,200 माइनस 9,800 दैट इज़ ₹400। तो आपको याद होगा कि पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने जब डिस्कस किया था शुरू में, तो ये स्प्रेड बस ₹50 का था। और अब ये बढ़ते-बढ़ते ₹400 तक आ गया है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी एब्सोल्यूट नहीं होता। जैसे-जैसे सिनेरियोज़ बदलते हैं, प्राइस मूवमेंट्स होता है, आपको आपके स्ट्रैटेजी को मॉडिफ़ाई या चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप जुलाई के फ्यूचर को सेल कर रहे हो, तो आप बेसिकली कह रहे हो कि भाई मेरा शेयर ₹9,800 में बिक जाना चाहिए बस। मेरे को ये मतलब नहीं है कि बजाज ऑटो का कितना प्राइस चल रहा है, क्या चल रहा है। तो कहने का मतलब है लगभग-लगभग आप अराउंड 4% एज़ इंश्योरेंस पे कर रहे हो। क्योंकि शेयर का तो दाम है ₹9,200 लेकिन आपके अनएक्सेप्टेड शेयर फिर भी 9,800 पे बिकेंगे। तो क्वेश्चन है कि क्या 4% का इंश्योरेंस एक्सपेंसिव है? और क्या समय आ गया है स्ट्रैटेजी बदलने का? ये है आज के वीडियो के लिए मुख्य सवाल। तो पिछले कुछ दिन पहले हमने जो वीडियो बनाया था, उस समय स्प्रेड ₹50 का था। फ्यूचर सेलिंग एक इमेंस कंपेलिंग ऑप्शन उस समय दिख रहा था। लेकिन जैसे-जैसे अब स्प्रेड बढ़ रहा है और अभी रिसेंट हाई इसने बनाया टुडे और ₹400 से भी ज़्यादा का, तो हमारा स्ट्रैटेजी को रिकंसिडरेशन का यहाँ पे ज़रूरत है। सिनेरियो 1 ये स्ट्रैटेजी है फॉर रिस्क अवर्स या कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए। तो विप्रो का क्रैश हमारे रीसेंट मेमोरी में फ्रेश है। स्टॉक कहाँ ₹205 पे चल रहा था और बायबैक के रिकॉर्ड डेट के बाद गिर के 180-182 तक आ गया। तो अगर आप वैसे सिचुएशन को लेके वरीड हो या आप एंटीसिपेट कर रहे हो कि वैसा सिचुएशन वापस ऑकर करेगा, तो वैसा केस में तो भाई आपके पास फ्यूचर सेलिंग ही एक ऑप्शन रह जाता है। उतना डाउनसाइड प्रोटेक्शन आपको फ्यूचर सेलिंग के अलावा कोई और स्ट्रैटेजी नहीं दे पाएगा। या पुट आप बाय कर दो, बात बराबर हो जाएगी। तो इसमें आपको सैक्रिफाइस क्या करना पड़ रहा है? आपको एक बड़ा इंश्योरेंस पेमेंट देना पड़ रहा है 4% का और आपको लूज़ करना पड़ रहा है एनी अपसाइड ऑन अनएक्सेप्टेड शेयर्स। एडवांटेज क्या है? अनलिमिटेड डाउनसाइड प्रोटेक्शन। आप एक कंज़र्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आपका प्रायोरिटी है कि भाई ठीक है, हम थोड़ा अपना 2-3% 4% दे देंगे, लेकिन मेरे को अनलिमिटेड डाउनसाइड प्रोटेक्शन चाहिए। सिनेरियो 2 है फॉर स्ट्रैटेजी फॉर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स। तो इसमें क्या करना है कि आपने जो अभी तक फ्यूचर सेल करके रखे हैं, उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, पोज़ीशंस को स्क्वायर ऑफ करें और 10,300 या 500 का कॉल आप सेल कर सकते हैं, जैसा आपका रिस्क एपेटाइट है। तो मान लो कि मैंने 10,500 का कॉल सेल कर लिया ₹120 में। तो सैक्रिफाइस मैंने क्या किया? डाउनसाइड प्रोटेक्शन अब मेरा लिमिटेड हो गया है। मेरे को एक प्रीमियम मिल रहा है ₹120 का, लेकिन फ्यूचर्स में जो बेनिफिट मिल रहा था सेल करने पे, वो अब मेरे पास नहीं है। लेकिन एडवांटेज क्या है? आपका अपसाइड अनलॉक हो गया, आपको एक प्रीमियम मिलेगा फ्यूचर कॉल सेल करने का और आप जो मैसिव 4% इंश्योरेंस एक्सपेंस दे रहे थे, वो अब आपसे हट जा रहा है। आइए एक बार इन दोनों स्ट्रैटेजीज़ को आपस में कंपेयर करते हैं। तो केस 1 की शेयर का दाम जो है वो जुलाई एंड में गिर के ₹9,500 तक आ जाए। हम मान के चल रहे हैं कि आपका परचेज़ प्राइस ₹10,000 है। तो पहला स्ट्रैटेजी मतलब जिसमें आपने फ्यूचर्स सेल किया है, तो आपके शेयर्स गारंटीड बिक जाएँगे ₹9,800 पे। क्योंकि फ्यूचर सेलिंग में आपको ये मतलब नहीं है प्राइस कहाँ जा रहा है, आपने अपना प्राइस लॉक इन कर दिया है। तो नेट लॉस आपका हो जाएगा परचेज़ प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मान लो कि आपने शेयर्स उस दिन सेल भी कर दिए, तो नेट लॉस हो जाएगा ₹200 का। वहीं आपने अगर 10,500 का कॉल सेल किया रहता और शेयर अगर गिर के 9500 पे आ जाता, तो आपको शेयर पे लॉस दिखता ₹500 का, लेकिन आपको प्रीमियम भी तो 120 का मिलता, तो नेट लॉस हो जाता आपको ₹370 का। तो अगर स्टॉक का प्राइस गिर के 9,500 आता है, तो फ्यूचर सेल करना बेहतर रहता। सेकंड केस कि शेयर अगर ₹10,000 पे रह गए, जहाँ जुलाई एंड तक,
तो सेल फ्यूचर्स करते तो आपको नेट लॉस हो जाता ₹200 का, 10,000 माइनस 900 800 9,800 और अगर 10,500 का आप कॉल सेल करते, तो आपका शेयर्स जो है, वो तो 10,000 का ही 10,000 रह गया, लेकिन ₹120 आपको प्रीमियम मिला, तो आपको प्रॉफ़िट हो जाएगा इस केस में ₹120 का। वहीं अगर शेयर्स के दाम 10,500 पे आ जाए और आपने सेल फ्यूचर किया है, तो नेट लॉस आपको तभी भी ₹200 का होगा। लेकिन 10,500 का अगर आपने कॉल सेल किया है, तो आपको 10,500 पे शेयर जो है वो तो बिकेगा ही बिकेगा, साथ में ₹120 का प्रीमियम भी मिलेगा। तो नेट प्रॉफ़िट हो जाएगा ₹620 का। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ₹10,000 पे रहे शेयर या 10,500 पे रहे, आपको जो है कॉल सेलिंग में ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक बार शेयर का दाम आपका लगभग 9,700 के आस-पास आ जाए, तो तब आपका जो है फ्यूचर्स को सेल करना बेहतर प्रतीत होगा। एग्ज़ैक्ट प्राइस बोलूँ तो मैं देख के बता सकता हूँ कि एग्ज़ैक्ट ब्रेक इवन प्राइस बन रहा है ऐसे केस में ₹200 फ्यूचर पे सेल करने से ना तो अगर शेयर का दाम मान लो ₹9,700 रहता तो ₹300 आपको वहाँ नुकसान हो रहा है और 120 ₹180 का। ₹9,680 आपका ब्रेक इवन प्राइस है। क्यों? क्योंकि ₹9,680 पे आपको अगर फ्यूचर सेल करते तो घाटा होता है आपको कितने का? ₹200 का और ₹9,680 पे अगर आप कॉल सेल किए रहते, तो आपको लॉस होता ₹320 का, लेकिन ₹120 प्रीमियम, तो नेट लॉस आपका हो जाता ₹200 का। तो कहने का मतलब करंट सिनेरियो में अगर आप ये अज़्यूम कर रहे हो कि शेयर का दाम 9,680 से नीचे जाएगा, तब तो फ्यूचर सेलिंग ठीक है। नहीं तो उसके बाद अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है, आप अज़्यूम नहीं कर रहे हो, तो फिर आप अपसाइड पे ध्यान दे सकते हो और कोई अच्छा-सा कॉल सेल कर सकते हो। मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है बजाज ऑटो बायबैक में, तो मेरे को ऑलरेडी बजाज ऑटो में फ्यूचर सेल करके या स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा फ़ायदा हो चुका है। तो क्योंकि ये अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो चुका है, तो ये कुशन प्रोवाइड करता है और मेरा लॉस झेलने का क्षमता को बढ़ाता है। इसीलिए मैं थोड़ा एग्रेसिवली जाना चाह रहा हूँ इस बायबैक में और मैंने आज अपने फ्यूचर्स को स्क्वायर ऑफ कर दिए और कॉल को सेल किया हूँ। लेकिन कोई दूसरा बंदा जो कंज़र्वेटिवली जाना चाह रहा है, वो भी स्ट्रैटेजी कंप्लीटली फ़ाइन है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बस दिक्कत था वो 4% इंश्योरेंस मेरे को ज़्यादा लग रहा था और वो मुझे कहीं न कहीं खटक रहा था। इसके कारण मैंने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया कि मैं अपसाइड में भी पार्टिसिपेट कर सकूँ। कोई अगर कंज़र्वेटिव है और अपना डाउनसाइड पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, तो वो भी कंप्लीटली फ़ाइन है, वहाँ पे भी कोई इश्यू नहीं है। और आप मेरे कारण अपनी स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ना बदलें। हाँ, लेकिन आप दोनों स्ट्रैटेजीज़ को समझें और उसके बाद अपना डिसीज़न जो है लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।